हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हेलो, ये हम लोगों ने अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने स्पीड पढ़ी है और वेलोसिटी पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस पढ़ी। यहाँ पर हम यहाँ पर ग्राफ है हम लोगों के पास, जो एक्स टी डिस्प्लेसमेंट और टी के बीच का ग्राफ है, यानी एक्स टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टी ग्राफ। थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। नाउ हियर वी सी दैट देयर आर टू bodies. One start from zero, that is origin A, from origin and so far as time is concerned at t बराबर 0, and the second body B starts from origin, this line origin, but starts at 2 seconds. So both the bodies A and B both start from origin here. अगर यहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ से स्टार्ट होती, तो इसका मतलब ओरिजिन से हट करके है। ओरिजिन का मतलब एट डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। तो इसको अगर हम स्टडी करें तो देखते हैं कि बोथ स्टार्ट from origin, both start from origin, A and B, both the bodies start from origin. These two bodies are moving and this is the displacement and time for both bodies A and B. दोनों के लिए एक ग्राफ खींचा गया है एक साथ। ग्राफ A is from one body, ग्राफ B is from B body. तो बोथ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये जो ओरिजिन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, उसका 0 यहाँ है और 0 लाइन पर, डिस्प्लेसमेंट के 0 लाइन पर हम यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। बोथ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंडली वी सी हियर दैट ए स्टार्ट्स फ्रॉम टी बराबर 0, यानी ए starts at t बराबर 0 and B starts at t बराबर 2 सेकंड। इसके चलने के 2 सेकंड बाद B चलना प्रारंभ करता है, राइट। ये स्टार्ट्स फ्रॉम t बराबर 0 एंड B स्टार्ट्स फ्रॉम t बराबर 2। If we see here, both are straight line. If the graph between displacement or distance and time is straight line, it means its slope is constant. चाहे इस पॉइंट का स्लोप देखें, चाहे इसका देखें, चाहे सब एक ही रहेगा, कांस्टेंट। इट मीन्स द स्लोप रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, इट मीन्स द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज आल्सो कांस्टेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ बी इज आल्सो कांस्टेंट, यानी बोथ आर मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज विद ए यूनिफॉर्म मोशन। बोथ A and B move with constant velocity, यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक का स्लोप ज़्यादा है और एक का स्लोप कम है।
Fourth, the slope of B is greater than A. The slope of B is greater than A. ये इसका स्लोप इसके स्लोप से ज़्यादा है. The slope of B is greater than A, and therefore the velocity of B is greater than A. Velocity of B is greater than velocity of A. तो इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. दिस इज द रीजन व्हाई इट स्टार्ट्स आफ्टर 2 seconds when it starts A, but it both meet up at point this. Say this is a P point. Both meet at point P. दोनों P पॉइंट पर मिल जाते हैं. ये दोनों यहाँ पर बी पॉइंट पर मिलते हैं, राइट. ये पी पॉइंट पर ये 2 सेकंड बाद चलता है, ये पहले चलता है लेकिन यहाँ मिल जाता है. इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. लेकिन एट 3 सेकंड ये एक ही सेकंड में यहाँ पहुँच जाता है. ये यहाँ से यहाँ 3 सेकंड में यहाँ पहुँचता है और ये दोनों यहाँ मिल जाते हैं. ये जो हमारा बी है ये ए को ओवरटेक कर लेता है. पांचवा, बी overtakes A at time 3 seconds when displacement is 15 meter. पंद्रह मीटर, ये वाला भी 15 मीटर पहुंच चुका है और ये भी 15 मीटर पहुंच जाता है और फिर वहां पर ये 20 को ओवरटेक कर लेता है. इनकी वेलोसिटीज कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए टाइम from here to here to here is 3 seconds and displacement is here to here 15 seconds. So velocity of A is 15 meter minus 0 meter upon 3 minus 0 is equal to 5 meter प्रति second. This is the velocity. Now velocity of B, velocity of B VB, the displacement is 15 but time is 3 minus 2. These are the relation between these two motions of two bodies, and this is xt graph. Or from this xt graph we can calculate all these things, we can know all these things about the particle. और हमारे लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि ये पोजीशन x is given t की पावर 3 plus 3 where t is in second and x is in meter. We have to find out position of particle at t बराबर 0 and t बराबर 3 सेकंड.
and average velocity between 2 seconds and 4 seconds, and the velocity at 5 seconds. Velocity at 5 seconds means we have to find out the velocity, instantaneous velocity. So now first position of the particle at t बराबर 0 second. Position at t बराबर 0 second is x0 कहिए या ऐसा कहिए, इज इक्वल टू t बराबर 0 प्लस 3 बराबर 3 मीटर. Here t is 0. Position at t बराबर 3 सेकंड. 3 सेकंड is 3 second. Here t is equal to 3 to the power 3 plus 3. 3 to the power 3, 27 plus 3 is equal to 30 meter. Average velocity between 2 seconds and 4 seconds. This is second. Position at t बराबर 2 सेकंड is say x1. t बराबर 2 सेकंड, x1 is equal to 2 second. (11 meter. T is equal to 2 second. 2 to the power 3 is equal to 8 plus 3, 11 meter. And position at t बराबर 4 second is x2. x2 is equal to 4 to the power 3 plus 3. 64 plus 3, 67. 67 meter. This is the position at 2 seconds, this is at 4 seconds, and therefore we have to find out the average velocity. Therefore, average velocity V average is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1. x2 is 67. (11) upon T2 is 4 and T1 is 2. (28 meter per second). Here the average velocity is 28 meter per second. This is the distance, position, change in position and change in time. We have to find out the velocity at 5 seconds. X is equal to t3 plus 3. Therefore, velocity v is equal to dx by dt is equal to 3t square plus 0, or v is equal to 3t square.
V therefore at t बराबर 5 सेकंड, at t बराबर 5 सेकंड v इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 25 इक्वल टू 75 मीटर पर सेकंड. This is the velocity at t बराबर 5 सेकंड. If a body moves such that its velocity changes, it means the motion is not uniform. Its velocity is not uniform. Velocity is changing. If velocity is changing, it means there is acceleration. So acceleration the ratio of change in velocity to the time interval. The ratio of change in velocity to the time interval, that is v acceleration, your acceleration is equal to change in velocity, that is v2 minus v1 upon t2 minus t1, or we can write it average acceleration is equal to delta v upon delta t. Instant acceleration, instant acceleration instant acceleration at any instant, at any instant, the rate of change of velocity with respect to time. That is A is equal to limit delta t tends to 0, delta v upon delta t, which is written as dv upon dt. This is the instant acceleration. Now, so far acceleration is concerned, if a body moves in such a way that between any time interval the velocity is fixed, and in other time interval it changed. Suppose the velocity is v1, here the velocity is v2, here the velocity is v3, but the change in velocity is different. Yani here the change in velocity is different, here the change in velocity is different. It means the acceleration is either uniform or it is changing. When the acceleration is uniform, it means the velocity
in equal time interval changes by equal magnitude, and the change in velocity in equal time is equal, then the acceleration is uniform. But if the change in velocity in equal time period is different, then the acceleration is not uniform, that is variable, वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है. तो for this let us see that there are some graphs, and we can understand this by a graph. Suppose this is time is second, and this is velocity v meter per second. There is one graph like this. This is 1. This is VT graph. BT graph. Graph between velocity and time. We see here that at this instant velocity is this, at this instant the velocity is this, at this instant the velocity is this. That is, the velocity is constant. Here the velocity is constant, velocity is not changing. At every time the velocity is constant. It means the acceleration is 0. So in one, here the acceleration is 0. So in 1, v is constant और इसलिए acceleration is 0. Change in velocity is 0, that is acceleration is 0. यहाँ कोई भी acceleration नहीं है. Now let us see another graph is like this. This is 2. This is a straight line. That is, the slope of this graph is constant. And slope of the graph of BT graph is acceleration. This, the tan theta is acceleration. Slope is constant. This is a straight line. And therefore here, the acceleration is constant. That is, acceleration is uniform. जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी है वो यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी. इसलिए इन 2 BT graph is straight line. Straight line. Therefore, acceleration is uniform. Acceleration uniform, right? Acceleration A is uniform, dv by dt. Tan theta is dv by dt, that is uniform. Here, so in suppose there is another graph. This is third. First it goes up and then comes downwards. It means this is the velocity is decreasing. Velocity is decreasing. And therefore, the acceleration is not uniform, but acceleration is also decreasing. Here the acceleration is decreasing. Then 3,
3t the acceleration is non-uniform and decreasing, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है. In fourth, there are another like this. This is fourth. Here it is increasing. यहाँ एक्सेलरेशन कम है लेकिन यहाँ ज़्यादा हो रहा है. In fourth, non-uniform. Here also the acceleration non-uniform. A non-uniform, यूनिफॉर्म नहीं है, non-uniform and increasing, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है. And there is another like this. This is 5. जो फिफ्थ ग्राफ है उसमें वो नीचे की ओर आ रहा है, कमिंग डाउनवर्ड्स. इस समय पर यहाँ था और इस समय पर यहाँ आ गया, कमिंग डाउनवर्ड्स. एंड देयरफॉर हियर द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो हियर b is decreasing, and therefore acceleration is uniform because the graph is a straight line. Uniform decreasing, uniform, and acceleration is negative. That is this is uniform but negative. And here the graph is a straight line, is uniform and positive है और पांचवा में नेगेटिव है. दिस इज रिलेटेड विद द एक्सेलरेशन. तो नाउ वी नो दैट so far as a graph is concerned, we should know something. For example, if there is a graph, xt graph, displacement and time graph. If this is displacement and time graph, then the slope of the graph gives velocity. xt graph में if xt graph, then slope of graph is equal to v. यानी इसे हम कह सकते हैं dx by dt. This is for xt graph. And if this is vt graph, if this is vt graph, suppose, then this theta, this is vt, vt ग्राफ में स्लोप ऑफ ग्राफ is equal to acceleration. vt ग्राफ में it is acceleration
and this is equal to dv by dt. Slope of the graph. Here this is equal to tan theta and here also is equal to tan theta. Tan theta होगा इसका स्लोप. But also the area between the graph. इसके बीच का जो एरिया होगा बीटी ग्राफ में, इसके 0 1 t. This area represents the displacement between 0 to t. This is displacement. जीरो से और टी के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो दो चीज़ें इससे हम कैलकुलेट करते हैं वीटी ग्राफ से. एक तो वीटी ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ऐसी वीटी ग्राफ से हम इतने समय में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी दूर कोई वस्तु गई, हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं. एक तीसरी चीज़ है, यदि हमारे पास एटी ग्राफ हो, suppose we have a AT graph, this is A, this is T, and there is a graph between AT. Then the area between the graph gives the velocity. This gives velocity. ये है AT ग्राफ. एरिया गिव्स वेलोसिटी. तो किसी भी समय पर कितनी वेलोसिटी होगी, उस समय पर इसका एरिया निकाल लेते हैं तो हमको इसका वेलोसिटी ज्ञात हो जाएगी. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है.